जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको देखेंगे और इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को नंबर लाइन के ऊपर किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए इस एक्सरसाइज के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑन द नंबर लाइन के बारे में जो है वो विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर एक गिवन नंबर दिया हुआ है, अर्थात क्या है तो एक गिवन डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है जो कि आपका है 3.765। अब कह रहा है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इस डेसिमल एक्सपेंशन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब किस मेथड द्वारा, तो वो आपका है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। क्या बोला है? मेथड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब हम लोग को ये समझना पड़ेगा बच्चों कि ये जो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन है इसका मतलब होता क्या है। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब ज़्यादा हाई फाई नहीं होता है बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है कि आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेना है और उस मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से आपको नंबर लाइन के ऊपर जो इंटरवल है उसको बार बार देखना है। जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से नंबर लाइन के ऊपर स्थित जो इंटरवल है उसको देखोगे तो वो इंटरवल जो है वो अपने वास्तविक लेंथ से अधिक लेंथ में जो है वो आपको दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे मान लो बच्चों, ये मान लो कि ये आपका नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन के ऊपर जो है वो आपका मान लो कि 3 और 4 के बीच में आपका ए वाला इंटरवल है। ठीक है बच्चों, ए वाला इंटरवल है। जब इस इंटरवल को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखोगे तो ए इंटरवल जो है वो आपको बड़ा रूप में दिखेगा। किस प्रकार से दिखेगा? इस प्रकार से जो है वो आपको दिखेगा। जब इस इंटरवल को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे आप तो आपको इतना बड़ा जो है ये इंटरवल जो है वो आपको दिखाई देगा। अब अगर आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास को नहीं देखो हो तो आप नेट पर सर्च करना और उस पर जाके आप लोग ये चेक करना कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, साथ ही साथ जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास किस प्रकार से जो है वो दिखाई देता है। आप लोग वैसे भी आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास को आप लोग देखो होगे जो साइंस लैब होता है उसमें। अगर नहीं देखो हो तो चलो थोड़ा सा हम बता देते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में। तो बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको दिखाई देता है। जैसे इस प्रकार से जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो दिखता है। और इस मैग्नीफाइंग ग्लास के जो ए वाला पोर्शन होता है, ए पोर्शन जो है वो लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है। और कौन सा लेंस होता है? तो आपका जो है वो कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है बच्चों, और इस लेंस का ये विशेषता होता है कि किसी भी छोटा इमेज को बहुत बड़ा करके आपको दिखाएगा। यही कारण है कि माइक्रोस्कोप जो आपका साइंस लैब में होता है, वो जो माइक्रोस्कोप होता है उस माइक्रोस्कोप के अंदर इसी लेंस के जो है वो उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस लेंस के पास विशेषता होता है कि बहुत छोटे से छोटे इमेज को बहुत बड़ा करके जो है वो दिखाना इसका काम होता है। यही कारण है कि नंबर लाइन के ऊपर जो इंटरवल है उस इंटरवल को देखने के लिए इस लेंस का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ताकि नंबर लाइन के ऊपर जिस इंटरवल को हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं उस मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से हम लोग उसको अच्छी तरह से देख सके। तो चलिए अब हम लोग
जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग एक एक करके हम लोग इंटरवल को देखेंगे और उसको बड़ा करके जो है इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो बच्चों आपको ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इस डेसिमल एक्सपेंशन को आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो आपको इसको एक से अधिक भाग में तोड़ना होगा। क्या करना होगा, जब इस डेसिमल एक्सपेंशन को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे तो इसको एक से अधिक भाग में तोड़ोगे, उसके बाद ही इसका जो है वो नंबर लाइन के ऊपर आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो इसको हम लोग किस प्रकार से हम लोग तोड़ सकते हैं बच्चों, तो ये जो आपका जो गिवन डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको एक से अधिक भाग में जो हो आप तोड़ सकते हो। किस प्रकार से तोड़ सकते हो, तो ये जो आपका जो बच्चों 3 जो आपका गिवन जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको पहला रूप में आप इतना में तोड़ सकते हो, तो क्या है 3.7 आप लिख सकते हो। फिर इसका जो दूसरा भाग हो सकता है बच्चों, वो आपका इतना हो सकता है, तो क्या लिख सकते हो आप 3.76 लिख सकते हो। दूसरा भाग इसका हो गया। और इसका तीसरा भाग जो है वो आपका जो है वो 3.765, मतलब ये क्या बताता है बच्चों कि ये जो गिवन डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका जन्म जो है वो एक से अधिक स्टेप में हुआ है। एक से अधिक स्टेप का मतलब क्या हुआ, मतलब कि इस डेसिमल एक्सपेंशन का जो जन्म हुआ है बच्चों वो 3 स्टेप में हुआ है। पहला स्टेप में ये डेसिमल एक्सपेंशन इस प्रकार से दिखाई देता था। दूसरा स्टेप में ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो इस प्रकार से जो है वो दिखता था। और तीसरा स्टेप में ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो अपना पूर्ण रूप जो है ये धारण कर लिया। अब चलिए बच्चों, ये इस डेसिमल एक्सपेंशन को नंबर लाइन के ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मान लो बच्चों ये आपका 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये आपका 4 हुआ, ये आपका 5 हुआ। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर जो बच्चों जो इस डेसिमल एक्सपेंशन का जो पहला रूप है वो है आपका 3.7 है। और ये 3.7 बच्चों आपको कहाँ एग्जिस्ट करता होगा, इस नंबर लाइन के ऊपर। तो ये 3.7 बच्चों 3 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करता होगा, किसी एक पॉइंट पर करता होगा ना। तो हम जो है इस इंटरवल को जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से इसको बड़ा करते हैं। अब बड़ा करने के बाद जो है हम लोग इसको अच्छी तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इसको पहले जो है मिटाते हैं, उसके बाद जो है इसको बेहतर ढंग से और जो है हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से एक एक करके हम लोग इसको बड़ा करेंगे और उसके बाद रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं इसको, 1 मिनट इसको बड़ा करते हैं। इसमें बन ही नहीं पाएगा इसको। गिवन में दिया था आपका, गिवन में दिया था 3.765 है। अब इसको एक से अधिक स्टेप में हम इसको तोड़े थे। पहला जो है वो 3.7 था, दूसरा स्टेप था वो 3.76 था, और तीसरा स्टेप में जो है वो इस प्रकार से दिखता था। अब इसको जो है वो नंबर लाइन को ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आपका ए जो हो गया 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी प्रकार से जो है वो इनफिनाइट है। ये आपका जो है नंबर लाइन हो गया। अब क्या करना है कि इस जो है डेसिमल एक्सपेंशन को जो इस गिवन नंबर डेसिमल एक्सपेंशन का पहला स्टेप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये जो 3.7 है इस नंबर लाइन के ऊपर कहाँ रिप्रेजेंट करता होगा, तो आप बोलोगे कि इस नंबर लाइन के ऊपर 3 और 4 के बीच में 3.7 एग्जिस्ट करता है। तो चलिए देखते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों ये जो 3 और 4 है इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आप जो है मैग्नीफाइंग ग्लास निकालो। अब मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से आप इस इंटरवल को आप देखोगे तो आपको कुछ इतना बड़ा जो है वो आपको दिखाई देगा।
इतना बड़ा दिखाई देगा, इतना बड़ा दिखाई देगा। अब बच्चों क्या करो कि ये जो आपका इंटरवल है इसको 10 इक्वल पार्ट में जो है वो बांट लेना है। कैसे हम इसको 10 इक्वल पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं बच्चों? तो ये इसका एक पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, और इसको बड़ा करते हैं। आठवां हो गया, एक नावा हो गया, अब ये 10वां हो गया जो है वो आपका 10 भाग में हम इस इंटरवल को बांट लिए। 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 भाग में बट गया बच्चों। अब ये जो आपका दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर कौन सा नंबर है? 3 है। अब यहाँ पर कौन सा नंबर है बच्चों? तो ये आपका 4 है। अब 3 से एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको जो नंबर मिलेगा वो 3.1 मिलेगा। फिर एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर 3.2 मिलेगा, यहाँ पर 3.3 मिलेगा, यहाँ पर 3.4 मिलेगा, यहाँ पर 3.5 मिलेगा, यहाँ पर 3.7 मिलेगा, 6 मिलेगा, 3.7, यहाँ पर 3.8 मिलेगा, यहाँ पर 3.9, और यहाँ पर जो है वो आपका 4 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर आपका 4 जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3.7। अब 3.7 जो है इस इंटरवल में कहाँ है बच्चों? तो आपका जो है यहाँ पर ये है। कहाँ पर है? यहाँ पर जो है वो आपका है आपका। अब क्या करना है बच्चों कि अब जो है 3.76 को नंबर लाइन को ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको 3.76 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अगेन जो है इस इंटरवल को जो है वो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करना है और उसके बाद जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों हम लोग 3.7 को तो रिप्रेजेंट कर लिए, कहाँ है 3.7? तो इस बिंदु पर जो है आपका 3.7 जो है वो आपका है। यहाँ देख सकते हो कि जो है आपका 3.7 है। अब बच्चों 3.76 जो है वो आपका 3.7 और 3.8 के बीच में एग्जिस्ट करता होगा। क्या हम बोले? जो 3.76 है ये 3.7 और 3.8 के बीच में एग्जिस्ट करता होगा। अब बच्चों आप देख सकते हो कि 3.7 और 3.8 के बीच में जो आपका ये इंटरवल है ये बहुत छोटा है। इसको जो है हम लोग अपने नेकेड आई से स्पष्ट ढंग से हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। यही कारण है कि ये जो इंटरवल है इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से इसको बड़ा करेंगे। जब आप इस इंटरवल को मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखोगे बच्चों तो ये आपको जो इंटरवल जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको दिखाई देगा। कुछ इतना बड़ा जो है वो आपको दिखाई देगा। अब इस छोर के ऊपर जो आपका नंबर है बच्चों उसका नाम है आपका नाम है क्या? तो आपका यहाँ 3.7 है और इस छोर के ऊपर जो आपका नंबर है बच्चों वो 3.8 है। अब क्या करना है बच्चों कि अगेन इस इंटरवल को जो है वो एक से अधिक भाग अर्थात कहे तो इस इंटरवल को 10 इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड कर लेना है। तो किस प्रकार से हम लोग इसको 10 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? तो पहला इस इंटरवल का पहला पार्ट ए हुआ, दूसरा ए हुआ, तीसरा ए हुआ, चौथा ए हुआ, पांचवा ए हुआ, छठा ए हुआ। इसी प्रकार से जो है वो 10 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब 3.7 से एक स्टेप आगे जाओगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा? इसको एक स्टेप जाओगे तो आपको 3.71 मिलेगा। फिर इसके एक स्टेप और आगे जाओगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो आपको 3.72 मिलेगा। फिर इसी तरह जो है वो 7.37, 3.74, 3.75, 3.76। अब देख सकते हो बच्चों कि ये जो आपका 3.76 है वो आपका कहाँ इस इंटरवल को ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर जो है वो आपको 3.76 मिल रहा है। तो आप इस प्रकार से जो है इन दोनों स्टेप को जो है वो आप रिप्रेजेंट कर लिए। अब जो है आपको 3.76 को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों जो 3.765 है वो किस इंटरवल में लाइज करता होगा? तो आप देख सकते हो बच्चों
बच्चों कि ये जो आपका है 3.77, तो बच्चों ये जो आपका 3.765 है, ये 3.765, 3.76 और 3.77 के बीच में जो है वो एग्जिस्ट करता होगा। मतलब इस इंटरवल के अंदर जो है वो ए वाला डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो चलिए फिर से जो है इस इंटरवल को मैग्नीफाइंग ग्लास से हम इसको देखते हैं। जब आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे बच्चों, तो ए वाला जो इंटरवल है कुछ हम लोग को इतना बड़ा जो है वो दिखाई देगा। कितना बड़ा दिखाई देगा? तो कुछ इतना बड़ा दिखाई देगा। अब क्या करना है कि इस इंटरवल को जो है वो 10 इक्वल पार्ट में जो है वो बांट लेना है। अब इस जो इंटरवल का ए वाला जो छोर है बच्चों, यहाँ पर कौन सा आपका डेसिमल एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर रहा है? तो वो डेसिमल एक्सपेंशन है आपका 3.76, और इस छोर के ऊपर कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों? तो वो आपका है 3.77। अब क्या करना है कि अब इस इंटरवल को 10 इक्वल पार्ट में हम लोग को बांट लेना है। तो कैसे हम लोग बांट सकते हैं बच्चों? तो एक पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ जो है, एक तीसरा पार्ट हुआ, एक चौथा पार्ट हुआ, एक पांचवा पार्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो है वो 10 इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड कर लेंगे। अब क्या बच्चों, अब देखो 3.76 से एक स्टेप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, उसका नाम है 3.761। फिर एक स्टेप आगे और बढ़ोगे तो आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा बच्चों, उसका नाम है 3.762। फिर इसके एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा बच्चों वो 3.763। ठीक इसी प्रकार से आगे जाओगे तो 3.764 मिलेगा, और फिर इससे आगे जाओगे तो आपको 765 मिल जाएगा, जो कि आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देख सकते हो बच्चों कि ये डेसिमल एक्सपेंशन इस इंटरवल में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों? तो आप देख सकते हो कि इस बिंदु पर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और यही तो हम लोग को चाहिए था। तो देख रहे हो कि इस प्रकार से हम लोग किसी भी गिवन डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इस नंबर लाइन के ऊपर पता कर लिया कि ये जो गिवन डेसिमल एक्सपेंशन है ये डेसिमल एक्सपेंशन नंबर लाइन के ऊपर किस बिंदु के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो है वो 3.76 और 3.77 के बीच में जो इंटरवल है, उस इंटरवल में इस बिंदु के ऊपर एक गिवन नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? तो इसका जो प्रथम स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है बच्चों, इसका हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग को ये लिखना होगा बच्चों कि जो है पहले जो है इस जो है स्टेप के बारे में अच्छी व्याख्या करना होगा। तो हम लोग कैसे व्याख्या कर सकते हैं? तो 3.7 जो है वो आपका 3 और 4 के बीच में ना एग्जिस्ट किया, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि 3.7 क्या 3.77 एग्जिस्ट बिटवीन 3 एंड 4। तो स्टेप फर्स्ट के बारे में हम क्या लिखे बच्चों? तो जो 3.7 है वो एग्जिस्ट कर रहा है 3 और 4 के बीच में। ठीक है बच्चों, और स्टेप 2 के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे इसका स्टेटमेंट? तो हम लोग स्टेप 2 में हम लोग क्या किए थे बच्चों कि 3 और 4 के बीच में जो आपका इंटरवल था उसको हम लोग 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। तो हम लोग स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो हम लोग इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि 3.4 के बीच में तो आपका 3.7 एग्जिस्ट करके रहा है, लेकिन 3.4 के बीच में जो आपको इंटरवल मिला उस इंटरवल को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से बड़ा किए, और उसके बाद 10 इक्वल भाग में हम लोग तोड़ दिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया? तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों मैग्नीफाइंग
डोज इंटरवल क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग डोज इंटरवल which is exist between 3 and 4 and then it divide into 10 equal पार्ट। तो क्या लिखे बच्चों, तो मैग्नीफाइंग डोज इंटरवल विच इज एग्जिस्ट बिटवीन 3 and 4 and then it divide into 10 equal पार्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब 3 और 4 के बीच में जो इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है उस इंटरवल को हम लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास से मैग्नीफाई किया मतलब मैग्नीफाई मतलब बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद 3 और 4 के बीच में जो इंटरवल है उसको जो है 10 इक्वल पार्ट में बांटे, और 10 इक्वल पार्ट में बांटने के बाद इस नंबर को जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। तो ठीक इसी प्रकार से बच्चों आप स्टेटमेंट स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड, स्टेप 4 आप जो है इसको लिख सकते हो। इसके आगे आप क्या लिख सकते हो बच्चों, तो स्टेप 3 में आप क्या लिख सकते हो, तो आप स्टेप 3 में लिख सकते हो बच्चों कि इसी का जो है जब हम लोगों ने इस 3 और 4 के बीच में जो आपका इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों उसको हम लोगों ने तो लिख दिया। अब 3 और 4 के बीच में जो इंटरवल है इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से हम लोग इसको बड़ा किए। अब बड़ा करने के बाद 10 इक्वल भाग में हम लोग इसको तोड़ दिए, और 10 इक्वल भाग में तोड़ने के बाद इसको जो है हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए। उसके ठीक उसी के बाद बच्चों ये जो आपका जो है वो 3.76 जो है वो थर्ड स्टेप में हम लोगों ने इसको जो है वो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट किए थे। तो कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3.76 एग्जिस्ट बिटवीन, अब यहाँ देखो 3.76 जो है किसके किसके बीच में जो है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देख रहे हो 3.7 और 3.8 के बीच में जो इंटरवल है उसी इंटरवल में 3.76 एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि 3.76 एग्जिस्ट बिटवीन 3.7 एंड 3.8। और इसके बाद आप जो है स्टेप 4 में आप ए लिखोगे बच्चों कि आप 3.76 जो है वो 3.7 और 3.8 के बीच में तो एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद आप ए लिखोगे कि ए जो आपका 3.7 और 3.8 के बीच में जो आपका इंटरवल है इसको 10 इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड करना है। ठीक इसी स्टेटमेंट के तरह जो है वो आप आगे लिख सकते हो। तो चलो बच्चों हम लोग ये जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो है अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको समझ चुके होंगे। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर बच्चों एक गिवन डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गिवन डेसिमल एक्सपेंशन, और क्या है 4.26 के ऊपर बार। तो ये जो है आपका बच्चों गिवन में एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है इसको जो है और नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। और रिप्रेजेंट जो है इस डेसिमल एक्सपेंशन को तो करना ही है, लेकिन इस रूप में नहीं करना है। इस डेसिमल एक्सपेंशन को 4 डेसिमल प्लेस तक जो है वो आपको इसको जो है वो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा बच्चों पहले कि ये जो आपका डेसिमल प्लेस है, ये डेसिमल प्लेस का मतलब होता क्या है। तो बच्चों
दशमलव के बाद जितने भी डिजिट के स्थान होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो आपका जो है वो डेसिमल जो है वो आपका प्लेस है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपका 4 ले लो। अब इस 4 के बाद जो है वो आपका एक दशमलव है, और दशमलव के बाद बच्चों आपका एक से अधिक जो है वो आपका स्थान है। जैसे इस प्रकार से जो है वो आपका स्थान हो सकता है। इसी प्रकार से जो है देख सकते हो बच्चों कि जो 4 है वो 4 पॉइंट के बाद जो है वो आपका जो है बहुत सारा स्थान है। अब इस स्थान के ऊपर जो बच्चों बहुत सारे अलग अलग जो है वो डिजिट रहते हैं। जैसे दशमलव के बाद जो पहला स्थान है, इस पहला स्थान के ऊपर ये इसमें कौन सा डिजिट जो है बच्चों आपका स्थित है जो गिवन नंबर है उसके अंदर, तो आपका है यहाँ 2 है। ठीक है बच्चों। अब इस दशमलव के बाद जो पहला स्थान है उसके बाद गिवन डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर कौन सा डिजिट एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, तो आपका 6 है। ठीक है बच्चों। अब आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो आपका दशमलव है, दशमलव के बाद जो 26 है उसके ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो 2.6 जो है वो बार बार जो है वो रिपीट कर रहा है। अर्थात है तो जब हम इस बार को हटाएंगे तो हम लोग इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देख सकते हो बच्चों कि ये जो गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर के अंदर जो आपका डेसिमल के बाद डिजिट है वो आपका 4 डेसिमल प्लेस तक जो है वो फैल चुके हैं। पहला इस डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर जो पहला डेसिमल प्लेस है वो आपका ए वाला है। इस गिवन नंबर के अंदर जो आपका दूसरा डेसिमल प्लेस है वो ए वाला है, तीसरा ए डेसिमल प्लेस है और चौथा जो है ए डेसिमल प्लेस है। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि पहले आपका डेसिमल प्लेस के ऊपर आपका 2 एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरे डेसिमल प्लेस के ऊपर आपका 6 एग्जिस्ट कर रहा है, और इस गिवन नंबर के अंदर जो तीसरा डेसिमल प्लेस है उसके ऊपर कौन सा डिजिट एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, तो वो है आपका 2। ठीक उसी प्रकार जो आपका ये जो गिवन डेसिमल एक्सपेंशन है, इस डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर जो चौथा आपका डेसिमल प्लेस है उसके ऊपर कौन सा डिजिट है बच्चों, तो वो है आपका 6। तो आप देख सकते हो बच्चों कि हम लोग जो है गिवन नंबर को इस प्रकार से हम लोग 4 डेसिमल प्लेस में जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब जो है बच्चों इस डेसिमल एक्सपेंशन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है इस डेसिमल एक्सपेंशन जो कि 4 डेसिमल प्लेस तक है उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग पहले नंबर लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नंबर लाइन। ठीक है, ये 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक इसी प्रकार से जो है वो आपका इनफाइनाइट है। अब आप बच्चों अगर इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या हम बोले, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो हम आपको क्या बोले थे कि इसको अगर इस डेसिमल एक्सपेंशन को अगर आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसको एक से अधिक स्टेप में हमको इसको तोड़ना होगा। जैसे इसको किस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं बच्चों, तो इस प्रकार से पहला स्टेप में जो है वो ये जो है किस प्रकार से किस रूप में दिखाई देता होगा, तो इसका पहला स्टेप में जो रूप होगा वो होगा आपका 4.2 होगा। ठीक है बच्चों। और इस डेसिमल एक्सपेंशन का जो दूसरा रूप था वो है आपका 4.26 है। फिर इसका जो है तीसरा रूप जो बना वो आपका 4.262 और चौथा स्टेप में कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया। अर्थात कहें तो ये जो आपका गिवन डेसिमल एक्सपेंशन है इसका जन्म जो है वो 4 स्टेप में हुआ है। ये डेसिमल एक्सपेंशन पहले स्टेप में इस रूप में दिखाई देता था
इसके बाद इस डेसिमल एक्सपेंशन जो है जब इसका दूसरा रूप आया तो दूसरा रूप में इस प्रकार से दिखाई देने लगा। ठीक इसी प्रकार से जो है इसके जो है कुल 4 जो है वो रूप हुए। पहला रूप ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है, चौथा ए है। अर्थात कहें तो 4 स्टेप में इस जो है डेसिमल एक्सपेंशन का जन्म हुआ है। अब बच्चों हम लोग को ये देखना है कि इस डेसिमल एक्सपेंशन का जो पहला रूप है जिसका नाम है आपका 4.2 है, इस नंबर लाइन को ऊपर कहाँ रिप्रेजेंट करता होगा। तो आप बोलोगे कि ये जो 4.2 है वो आपका 4 और 5 के बीच में जो है आपका एग्जिस्ट करता है। तो 4 और 5 पे क्या करना है बच्चों कि आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है। क्या लेना है? आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और इस मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से आपको इस इंटरवल को देखना है। क्यों इस इंटरवल को देखेंगे? क्योंकि 4.2 जो है वो 4 और 5 के बीच में स्थित है, इसलिए हमको जो है इस इंटरवल को मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से देखना पड़ रहा है ताकि हम इस इंटरवल को बड़ा करें और बड़ा करने के बाद 10 इक्वल भाग में तोड़े और 10 इक्वल भाग में तोड़ने के बाद इस जो है डेसिमल एक्सपेंशन को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सके। तो आपको क्या करना है बच्चों? तो 4 और 5 के बीच में जो आपका इंटरवल है उसको जो है वो आपको मैग्नीफाइंग करना है। जब आप इस इंटरवल को मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से देखोगे तो आपको जो है इतना बड़ा जो है ये इंटरवल दिखाई देगा। अब क्या करना है कि ये जो आपका इंटरवल है, इस इंटरवल का ये जो आपका छोर दिख रहा है, इस छोर के ऊपर कौन सा आपका नंबर एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों? तो वो है आपका 4। ठीक, और इस छोर के ऊपर कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों? तो वो है आपका 5 है। अब क्या करना है कि 4 और 5 के बीच में जो आपका ये इंटरवल दिखाई दे रहा है, इसको 10 इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड कर लेने हैं, बांटना है। तो कैसे बांट सकते हो? तो ये पहला पार्ट हुआ, ये जो है दूसरा पार्ट हुआ। कैसे डिवाइड कर सकते हो? तो ये जो है आपका पहला पार्ट हुआ, ये जो है आपका दूसरा पार्ट हुआ, ये जो है आपका तीसरा पार्ट हो गया। इसी प्रकार से जो है वो आपको इस इंटरवल को 10 भाग में बांट सकते हो। अब क्या करना है बच्चों कि इस 4 से एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको जो आपको नंबर मिलेगा वो 4.1 है। ठीक, इस 4.1 से एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा बच्चों वो है आपको 4.2। क्या है? 4.2 है। अब देख सकते हो बच्चों कि 4 और 5 के बीच में जो इंटरवल है उस इंटरवल के ऊपर कहाँ आपका ए वाला डेसिमल एक्सपेंशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो आपका ए डेसिमल एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या करना है बच्चों कि ये जो आपका 4.26 है इसको भी आपको जो है अब रिप्रेजेंट करना है। हम लोगों ने 4.2 को तो हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिए। अब जो है इस डेसिमल एक्सपेंशन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब आपको ये देखना है बच्चों कि ये जो 4.26 है ये नंबर लाइन के ऊपर किस इंटरवल में आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चों कि 4.2 और 4.3 के बीच में जो आपका इंटरवल दिखाई दे रहा है, कौन सा इंटरवल है? ये वाला इंटरवल है। तो 4.2 और 4.3 के बीच में जो इंटरवल है, इस इंटरवल में ही आपका ए डेसिमल एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इस इंटरवल को मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से बड़ा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब आप 4.2 और 4.3 के बीच में जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से देखोगे तो आपको जो है इतना बड़ा ये वाला इंटरवल दिखाई देगा। कितना बड़ा दिखाई देगा? तो इतना बड़ा जो है वो आपको दिखाई देगा। अब ये जो आपको इंटरवल दिखाई दे रहा है, इसका इस छोर के ऊपर कौन सा आपका नंबर एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों? तो वो है आपका 4.2 है। ठीक, और इस छोर को ऊपर कौन सा आपका नंबर एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों? तो वो है आपका 4.3 है।
अब क्या करना है, जो 4.2 और 4.3 के बीच में जो आपका ये इंटरवल मिलता है, इसको 10 इक्वल पार्ट में जो है वो बांट लेना है। तो कैसे बांट सकते हो? तो इसका पहला पार्ट तो ये होगा, क्या हुआ, इसको अगर 10 इक्वल पार्ट में हम लोग बांटेंगे तो हम लोग किस प्रकार से इसको हम लोग बांट सकते हैं बच्चों? तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो है वो पहला पार्ट जो होगा बच्चों आपका ए होगा, पहला पार्ट ए जो होगा, दूसरा पार्ट होगा, तीसरा पार्ट ए हो गया, चौथा पार्ट ए हो गया, पांचवा पार्ट ए हो गया, और जो है वो आपका छठा पार्ट ए हो गया, सातवां पार्ट ए हो गया। अब देख सकते हो बच्चों कि ये जो 4.2 है, इससे एक स्टेप आगे जाओगे तो आपको कौन सा आपको नंबर मिलेगा? तो वो आपका है 4.21 मिलेगा। तो 4.21 से एक स्टेप आगे जाओगे तो आपको जो है वो 4.22 मिलेगा। फिर इससे एक स्टेप आगे जाओगे तो 4.23 मिलेगा। फिर इसके बाद एक स्टेप जाओगे तो 4.24 मिलेगा। फिर इससे एक स्टेप आगे जाओगे तो आपका जो आपको मिलेगा वो है आपका 4.25 मिलेगा। फिर 4.25 के एक स्टेप आगे जाओगे तो आपको जो है वो आपको नंबर मिलेगा बच्चों, वो है आपका क्या है, वो है आपका 4.26। और फिर 4.26 से एक स्टेप आगे जाओगे बच्चों तो आपको जो आपको नंबर मिलेगा उसका नाम है 4.27। अब आप देख सकते हो बच्चों कि 4.2 और 4.3 के बीच में जो इंटरवल है, उस इंटरवल में इस बिंदु के ऊपर ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन को नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर लिए। ये 4.2 जो एक डेसिमल एक्सपेंशन है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था बच्चों? तो ये आपका जो है वो 4.2 जो है आपका यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये 4.26 जो है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो है हम लोग इसको जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, इस वाला को। तो कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं बच्चों? तो 4.262 आपका किस इंटरवल में एग्जिस्ट करता होगा बच्चों? तो आप बोलोगे कि जो आपका 4.26 है और 4.27 है, इस इंटरवल के अंदर क्या बोले, जो 4.26 है और 4.27 है, इस इंटरवल के अंदर ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन एग्जिस्ट करता होगा। अब देख सकते हो कि 4.26 और 4.27 के बीच में जो इंटरवल है ये बहुत छोटा है, जो है जिसके कारण हम लोग इसको जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। अब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के बाद जो है इसका जो इस इंटरवल का जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप जो है मैग्नीफाइंग ग्लास उठाओ और मैग्नीफाइंग ग्लास उठाने के बाद आपको इस इंटरवल को देखना है। जब इस इंटरवल को देखोगे ना तो ये इंटरवल जो है वो आपको इतना बड़ा दिखाई देगा, जो है इतना बड़ा जो है वो दिखाई देगा। और अब जो है इस इंटरवल के जो ए वाला छोर है, यहाँ पर कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों? तो वो है आपका 4.26 है, ठीक। अब इस इंटरवल का जो दूसरा छोर है जो कि ई वाला है, यहाँ पर कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता होगा बच्चों? तो वो है आपका 4.27 है, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है कि ठीक उसी प्रकार से कैसे हम लोग कर सकते थे, हम लोग पहले मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे। अब मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से इंटरवल को हम लोग क्या करते थे, उसको बड़ा करते थे। अब बड़ा करने के बाद जो हम लोग को एक बड़ा इंटरवल मिलता था उसको 10 इक्वल भाग में बांटते थे। तो चलिए हम लोग ये इंटरवल को जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो हम लोग को ये बड़ा इंटरवल मिला ना, अब इसको 10 इक्वल भाग में हमको तोड़ना है। तो कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं बच्चों? तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं इस प्रकार से। पहला भाग में इसको तोड़ सकते हैं, दूसरा भाग में तोड़ सकते हैं, तीसरा भाग में तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से जो है वो एक से अधिक भाग में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो अब देखो 4.26 के एक स्टेप आगे बढ़ोगे बच्चों तो आपको कौन सा आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा? तो वो मिलेगा आपका 4.261 मिलेगा। फिर इससे एक स्टेप आगे जाओगे तो आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा उसका नाम है आपका 4.262 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से जब इससे एक स्टेप और आगे बढ़ोगे
तो आपको जो नया डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो है आपको 4.263। ठीक इसी प्रकार से आगे जो है वो 10 तक बढ़ना है। अब क्या करना है बच्चों कि जो है वो आपको देखना है कि ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन इन दोनों इंटरवल के बीच में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि इन दोनों इंटरवल के बीच में इस वाले बिंदु के ऊपर ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर रहा है। देख रहे हो ना 4.262 आ गया। अब ठीक उसी प्रकार से क्या करना है बच्चों कि हम लोग तो अब इन तीनों डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिए। अब जो है इस डेसिमल एक्सपेंशन को मतलब ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन को नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करना है। अब आप बता सकते हो कि ये जो आपका चौथा डेसिमल एक्सपेंशन है, इस चौथा डेसिमल एक्सपेंशन किस इंटरवल में एग्जिस्ट करता होगा, आप बता सकते हो। तो देखो बच्चों ये जो आपका चौथा डेसिमल एक्सपेंशन है वो 4.26 और 4.263 के बीच में जो है जो इंटरवल आ रहा है बच्चों इसमें जो है एग्जिस्ट करता होगा। क्या हम बोले तो जो आपका 4.262 डेसिमल एक्सपेंशन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन 4.262 और 4.263 के बीच में जो आपको इंटरवल दिखाई दे रहा है इसमें जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो चलिए हम लोग जो है इस इंटरवल को जो है वो फर्दर बड़ा करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो जब आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से बड़ा करोगे तो आपको ये वाला जो इंटरवल है कुछ इतना बड़ा दिखाई देगा। अब क्या करना है बच्चों कि इस इंटरवल के जो ये वाला छोर है यहाँ पर कौन सा आपका डेसिमल एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि 4.262 है। ठीक है, अब इस छोर के ऊपर कौन सा आपका डेसिमल एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि इस छोर के ऊपर जो डेसिमल एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम है आपका 4.263। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है कि ये जो आपको इंटरवल मिला है इसको 10 इक्वल पार्ट में बांट लेना है। तो हम लोग इसको 10 इक्वल पार्ट में हम लोग कैसे बांट सकते हैं बच्चों, तो पहला इसको हम लोग बांट सकते हैं, ये पहला पार्ट हुआ। ठीक है बच्चों, ये पहला पार्ट हुआ, ये जो है दूसरा पार्ट हुआ, ये जो हो गया तीसरा पार्ट हो गया, ये हो गया चौथा पार्ट हो गया, ये हो गया पांचवा पार्ट हो गया, ये हो गया छठा पार्ट हो गया, अब एक जो हो गया ये 7वां पार्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो है वो आगे हम लोग इसको बांटेंगे। अब देख सकते हो बच्चों कि जब आप 4.6261 के एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको जो है जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा उसका नाम है आपका 4.2621 है। ठीक इसी प्रकार से जब आप एक स्टेप और आगे बढ़ोगे तो आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा उसका नाम है आपका 4.26622। ठीक उसी प्रकार से आगे एक स्टेप और आगे बढ़ोगे तो आपको ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से एक स्टेप और आगे बढ़ोगे तो आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से एक स्टेप और आगे बढ़ोगे तो आपको ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा और एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो वो आपको ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा। अब देख सकते हो बच्चों कि ये जो आपका चौथा स्टेप में जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये वाला ये कहाँ आपका नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि इस बिंदु के ऊपर जो है वो आपका ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस स्टेटमेंट में जो है अर्थात कहे तो इस गिवन नंबर को जो है वो नंबर लाइन को ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप जो है वो स्टेप फॉलो किए उन सभी स्टेप को अब स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, इसको जो है हम लोग इस डेसिमल एक्सपेंशन को एक से अधिक स्टेप में हम लोगों ने इसको जो है रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन के ऊपर। तो इसका पहला स्टेप क्या लिख सकते हैं बच्चों कि ये जो 4.2626 है बच्चों इसको हम लोग एक से अधिक भाग में तोड़े जिसके कारण इसका जो पहला भाग आया ये आपका 4.2 आया। अब ये 4.2 को हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट किए थे बच्चों, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए थे 4 और 5 के बीच में। तो इसलिए हम लिखेंगे कि 4.2 एग्जिस्ट बिटवीन 4 and 5। ठीक है बच्चों,
4 और 5 में जो है एग्जिस्ट कर रहा है। यही कारण है कि 4 और 5 के बीच में जो आपका इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि मैग्नीफाइंग डोज इंटरवल which is exist between 4 and 5 and divide it into 10 equal पार्ट। ठीक है बच्चों, 10 इक्वल पार्ट में हम लोग क्या लिखें कि पहले जो है हम लोगों ने ये पता किया कि 4.2 जो है वो किस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 4 और 5 के बीच में जो आपका इंटरवल है, इसी इंटरवल में ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने इस डेसिमल एक्सपेंशन का पहला स्टेप क्या लिखे कि 4.2 जो है वो 3 और 4 और 5 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या बोले तो 4.2 जो है, जो कि इस गिवन डेसिमल एक्सपेंशन का पहला स्टेप फॉर्म है, वो जो है वो 4 और 5 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब हम लोग पता कर लिए कि 4.2 जो है 4 और 5 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके बाद हम लोग क्या किए कि 4 और 5 के बीच में जो इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा किए। अब बड़ा करने के बाद इस इंटरवल को 10 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड किए। तो वही तो लिख रहे हैं कि मैग्नीफाइंग दोज इंटरवल विच इज एग्जिस्ट बिटवीन 4 और 5, मतलब 4 और 5 के बीच में एग्जिस्ट करने वाला जो इंटरवल है, इस इंटरवल को 10 इक्वल पार्ट में हम लोगों ने बांटा। तो यही लिखे हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चों इस जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको नंबर लाइन को ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए तीसरा स्टेप में हम क्या किए, तो तीसरा स्टेप में लिखेंगे बच्चों कि जो आपका इसको हम लोग उसके बाद रिप्रेजेंट किए। तो क्या लिख सकते हैं कि 4.26 जो है वो आपको कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था बच्चों, तो आप देखो यहाँ पर ये 4.26 जो है कहाँ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। किस किस नंबर के बीच में आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो 4.2 और 4.3 के बीच में न हो आपका ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि 4.26 एग्जिस्ट बिटवीन कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो है आपका वो है आपका जो है वो 4.2 एंड 4.3। अब फिर उसके बाद क्या किए बच्चों कि इसको तो हम पता कर लिए कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये वाला इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब हमको इंटरवल पता चल गया, उसके बाद हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लिए और मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर हम लोगों ने इस इंटरवल को बड़ा किया। अब बड़ा करने के बाद इस इंटरवल को 10 इक्वल भाग में हम लोगों ने बांटा, जो कि यही वाला स्टेटमेंट जो है वो बार बार जो है वो आपका रिपीट होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन को किस प्रकार से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बच्चों आई होप आज के इस वीडियो में जो भी आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए बच्चों आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस जो चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम है, उसके अंदर इस एक्सरसाइज के बाद जो भी एक्सरसाइज है उसको अंदर जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।